हाँ देंगे, प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है। ये परिभाषा लिखवा दी थी ना आपको, डेफिनेशन ये लिखवा दी थी, फिर बता देता हूँ एक बार मैं। माध्यिका का मतलब ये होता है कि कहीं भी दिए गए डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और फिर जो मिड टर्म होती है वही आपकी मीडियन होगी। जो मिड टर्म होगी वही आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। याद रखना, मध्य का पद ही आपका मीडियन, बीच वाला पद ही आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका। लेकिन कई बार केस ऐसे बनेंगे कि हमेशा विषम संख्याओं के पेयर में तो मिड टर्म बन जाएगा, लेकिन सम संख्याएं होंगी तो मिड में दो चीजें बचेंगी। कितनी बचेंगी, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। क्लियर, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। अर्थात यहाँ दे भी रखा है आपको कि व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। सम संख्याएं होने पर दो मध्यस्थ कोटि मानों का औसत, अब बताओ दो मानों का औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, अर्थात सम ऑफ द टू नंबर्स एंड डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू अपनी मीडियन आ जाएगी। क्लियर। अब क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। दिख जाएगा क्या इतना। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और तो क्या हो, ये फिर तिरछा हो जाता है थोड़ा सा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। कैलकुलेट मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो, तो पहले तो अभाज्य संख्याएं लिखो, फिर उसके बाद में सॉर्ट आउट करो। ये रिकॉर्डेड क्लासें आपको अवेलेबल हो रही है ना, या नहीं हो रही। तो सबसे छोटी और एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या होगी बताओ। तो अभाज्य संख्याएं दो से शुरू होती हैं। अभाज्य की परिभाषा मैं नंबर सिस्टम में बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर हों, अर्थात दो भाजक हों। कितने भाजक हों, खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए वही अभाज्य होगी, अदरवाइज संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य। तो एक ना तो भाज्य और ना अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, सबसे छोटी एकमात्र समअभाज्य संख्या दो, सबसे छोटी संयुक्त संख्या चार। संयुक्त संख्या को भाज्य बोलते हैं और अभाज्य को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। कैसी बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी। ठीक है, दो के बाद में तीन, फिर फिर 13, 17, 19, कितने हो गए, अब हो गई क्या 10। ठीक है, अब आपसे पूछा इनकी माध्यिका बताओ। माध्यिका के लिए मैंने क्या कहा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हमने छोटे से बड़े के क्रम में जचाया। छोटे से बड़ा आरोही होता है या अवरोही, आरोही। छोटे से बड़ा, तीन अक्षर का है तो छोटे से बड़ा। ठीक है, अब इसमें आपको बराबर बराबर पद हटाने, या सबसे बेहतरीन चीज मैंने ये बताई थी कि सबसे बड़ा काट दो और सबसे, फिर सबसे बड़ा और सबसे छोटा, फिर 19 को और 5 को काट दिया, 17 और। अब बताओ ये सम संख्या में थे, किस में थे, सम में। तो मध्य में कितने पद बचे, दो, जोड़ के क्या कर दें, आधा। मतलब यहां से हमने किया 11 + 13 बटे 2, कितना हुआ 24, और 24 में 2 का भाग दिया तो 12 आंसर आ गया हमारा। ये माध्यिका होगी। ठीक है, नोट कर दो। बताओ कोई डाउट, दोबारा बताऊं क्या। अरेंज कर देंगे, अरेंज नहीं भी करें तो छोटे और बड़े को काटते हुए मध्य के दो पदों को जोड़कर आधा करना ही आपकी माध्यिका होगा। अगर एक पद बचता है तो वही माध्यिका है। ठीक है, नेक्स्ट। ये करके बताओ, इनकी माध्यिका बतानी है आपको। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कई कईयों को बेचारों को कम दिखता है के लिए।
तो यहाँ सबसे छोटा या सबसे बड़े से चालू कर दिया करो। सबसे छोटा मान क्या हुआ? 2। सबसे बड़ा, अच्छा 0 हो गया ना सबसे छोटा, ठीक है। सबसे छोटा हो गया आपका 0, सबसे बड़ा फिर 2, फिर 12, फिर सबसे छोटा 4, फिर 9। अब 2 बच गए तो इनको जोड़ के आधा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक बचे तो वही मादी का, 2 बच गए तो जोड़ के आधा कर दो। तो 7 + 5 12 और बटे में 2 कितना आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। कर लिया होगा सबने, ठीक है। मादी का बताओ। कर लेंगे, कैसे बताओ? सबसे छोटा मान कौन सा है इनमें? 6, 6 को काट दिया, फिर सबसे बड़ा 13, फिर 7, फिर 12, फिर यही मादी का है, ठीक है। 9 ही मादी का है। नेक्स्ट। ये काम और बढ़ गया आपके लिए, बताओ। कर लिया होगा, एकदम लिमिटेड टाइम दिया है मैंने आपको। सबसे छोटा मान क्या है इनमें? 8 है। और सबसे बड़ा 25, फिर 12, फिर 21, फिर 13, 19 है, फिर 14, फिर 18, फिर जोड़ के आधा कर देंगे। जोड़ के आधा कितना आ रहा है? 18 + 17 बटे 2 कितना आ रहा है? 35/2। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है क्या? कोई पॉइंट छूट गया होगा। 17.5 आएगा, यहाँ डाल देना कहीं। क्या कह रहे हो? तो 2 बार क्यों कटेगा? एक ही चीज़ तो कटेगी उनमें से। भाई अगर आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जचाओ और उस हिसाब से करो तो कैसे करोगे? सबसे छोटी संख्या क्या है? 8, फिर 12, फिर 13, फिर हम्म, फिर 18, फिर 19, फिर 21 और 25। अब देखो यहाँ से 4 संख्याएं आप इधर छोड़ दो और 4 संख्याएं आप इधर छोड़ दो। चलो जोड़ के आधा कर दें। क्लियर? सम संख्या में है तो करना तो वही है हमें।
तो यहाँ दो संख्या है मेरे हिसाब से, शायद मैंने जब टाइप किया तो कोई ये एक दो बार टाइप हो गया होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन में नहीं डाला। किसी भी ऑप्शन में 17.5 डाल देना इस तीन। नेक्स्ट है आपका, जल्दी जल्दी करके बताना भी, ये अपनी एक प्रकार से प्रैक्टिस ही है। बड़ा कैसे नहीं होता, क्या चाह रहा है ये तो कह रहा है बड़ा ही नहीं हो। ठीक है, करो। कहीं नहीं दिख रहा हो। 25, 21, 17, 16, 19, 23, 18, 25, 15, 22, 27। कैलकुलेट द मीडियन। फास्ट करो। इनमें सबसे छोटा मान क्या है और सबसे बड़ा? 27, फिर 16 और 25, फिर 17 और फिर 25, फिर 18, फिर 23, फिर 19, फिर 22। क्या आंसर आ जाएगा? इलेवन, 13, 10, 9, 8, 20, 13 की माध्यिका ज्ञात करो। क्या आ रहा है उसका? 11। ये करो। इस बार आपको माध्यिका दे दी अगले ने खुद नहीं, और आपसे कहा एक्स का मान बता दो आप तो। इस बार काटने से काम नहीं चलेगा आपको, आप इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, ठीक है? फिर कहाँ पर एक्स आता है तब बता पाओगे। वैसे ये पहले से ही अरेंज्ड है आरोही क्रम में। अगर ये क्रमागत जचे हुए हैं तो चार इधर छोड़ दो और चार इधर छोड़ दो, बताओ दो ही पद बचे ना। और माध्यिका होती है जोड़कर आधा कर दो। माध्यिका क्या होती है? जोड़कर आधा कर दो। तो दोनों मानों को जोड़ो, एक में तो केवल x है और एक में क्या है? x+2। जोड़ दिया हमने दोनों को और आधा कर दिया, और बराबर 63 आना चाहिए। 63 कहाँ से आया? दे रखा है माध्यिका 63 है। क्लियर? तो दोनों को जोड़ के आधा करने पर 63 आना चाहिए। अब बताओ, इसको डबल कर दिया हमने, x और x कितना हुआ? 2x, और प्लस में 2 जोड़ने पर 63 का डबल 100। अगर 2 इधर जाके घटेगा तो बताओ 2x का मान कितना आ गया?
124। अब 2 से काट देंगे, बताओ कितनी बार, 62 बार, तो x का मान 62 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये कर लिया होगा आपने। इस बार मादिका का नया फॉर्मेट आया आपके पास। अब देखो, तो समझना है, एक बार बना लो फिर मैं समझाऊंगा। ये फॉर्मेट बना लो फिर समझाता हूँ। इन सवालों को, इनकी मादिका निकालनी हो तो हमें क्या करना है। खुद से दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं सोल्व, फिर आगे मैं बताता हूँ। बताओ क्या करें। हम्म। वो चलो, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई फिर। हाँ, भाई ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे सवालों में हम सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। और इनका कहना ये है कि पहले पद को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और 10 और 2 12। ये लो, ये लिख दिया। अब क्या करें। हाँ, मध्य की संख्या। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये मान इसके बराबर नहीं होना चाहिए या इसके योग के बराबर होना चाहिए। योग के। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। ये मान हमेशा इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर। अब ये मान हमेशा, इस मान को अगर अपन करें तो इस मान को n बोलेंगे, इस लास्ट वाले मान को क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। n का मान कितना है, 12। n का मान कितना हुआ, 12। लेकिन आपको हमेशा n/2 चेक करना है। n/ क्या चेक करना है, 2। इसका मतलब 12/2। और 12/2 करेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 के सामने वाली जो वर्ग होगा वो माध्यिका होगा। अगर ये वर्ग अंतराल में होता तब सवाल थोड़ा टफ बन जाता। क्यों, क्योंकि अभी तो एग्जैक्ट ही बता रहा है। एग्जैक्ट माध्यिका कितनी आ गई, 5। अगर ये वर्ग अंतराल में रहता तो हमें उसे फिक्स करना पड़ता है। हमें उसे क्या करना पड़ता है, फिक्स। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि माध्य में जैसा वर्ग अंतराल आया था तो हमने क्या किया था, पहले हमने x एग्जैक्ट निकाला था। कैसे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, और फिर एफ एक्स और समीशन एफ एक्स बटे समीशन एफ। ऐसे ही जब तक ये इजीली डायरेक्ट हो रहा है तब तक तो कर लेंगे इसे सोल्व। वर्ग अंतराल आए तब टफ होता है। क्या करना है ऐसे सवालों में, दोबारा सुन लेना। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, अर्थात संचयी बारंबारता। इसे क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता के अंदर फ्रीक्वेंसी का पहला मान सीधा का सीधा लिख देना है आपको। उसके बाद में आगे वाला मान जोड़ते हुए लिखना है। 2 और 1 3, फिर 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। वेरीफाई करने के लिए समीशन ऑफ एफ जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और इसका अंतिम पद भी वही होना चाहिए। क्लियर, इसलिए हम सही कर रहे हैं। उसके बाद में ये एन का मान है, लास्ट वाला मान, ये किसका मान है, एन का। और n/2 संचयी बारंबारता आएगी, और इसमें माध्यिका का कॉलम n/2। जब हमने 12/2 किया तो कितना आया, 6। अब 6 को पकड़ के यहाँ ढूंढेंगे कि संचयी बारंबारता में 6 कहाँ है, और 6 के सामने वाला जो वर्ग होगा वही माध्यिका होगी। जो भी मान है आपका सतत मान है सतत, खंडित मान है खंडित, जो भी निश्चित मान है वही आपका माध्यिका होगी। क्लियर, एक बार नोट करें, और क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक।
तो आपने अपने आईडी से बता दिया कि 6 के सामने नियम ये है कि n/2 करना है और उसी वर्ग का देखना है, ठीक है। नोट हो गया। ठीक है, इसमें करके बताएं मुझे। इसमें भी एग्जैक्ट ही मान आएगा और आसानी से आ जाएगा। फटाफट करो एक बार, संचयी बारंबारता बना दो फटाफट। देखो, पीएफ निकालेंगे अपन इसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। 5 लिख देंगे, 8 और 5 13, 13 और 6 19 और 3 22 और 2 24 और 1 25 और 1। पहले एक बार समीशन एफ जरूर करके चेक कर लिया करो। बताओ, इन्हें जोड़ेंगे तो भी कितना आ रहा है? 26 ही आ रहा है। ये हमारे पास एन का मान है 26। एन का मान कितना? 26। अगर एन का मान हमारे पास 26 आ रहा है तो वास्तव में तो हमें n/2 चेक करना है। क्या चेक करना है? n/2। और 26/2 किया तो कितना आया? और 13 वाले वर्ग के सामने जो होगा वही आपकी माध्यिका होगी। माध्यिका कितनी? 7। तो मीडियन इज 7। ठीक है, में लिख देना आप n/2 वाला जो संचयी बारंबारता होगी उसमें जो x का मान होगा वही क्या होगा? माध्यिका। नेक्स्ट। तो कितना आया? 29 आ रहा है।
देखो सी एफ निकाल लेते हैं इसमें। सी एफ निकालें तो यहाँ 5, 9 और 5 14 और 11 25 और 15 40 और 14 54 और 12 66 और 9 76 और 6 81। समीशन एफ करेंगे तो भी क्या आएगा 81। हमें तो n/2 करना है, तो n का मान अगर 81 है तो 81 बटे कितना हो गया 2। 81 में 2 का भाग दिया तो 40.5। अब क्या किया आपने, जस्ट जो भी जहां भी आएगी इस 40 के आगे वाली इसमें चेक करना है, कहीं कल को आप एफ में मत चेक करने लग जाना। संचयी बारंबारता में चेक करते हैं हमेशा कि हमारा n/2 कहाँ आ रहा है। n/2 40 से आगे आ रहा है, तो आगे अगर आ रहा है तो जस्ट आगे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वर्ग देखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 29। ठीक है, लिख देना साइड में नोट लगा के कि एग्जैक्ट मान नहीं मिल रहा हो तो जस्ट आगे वाली संचयी बारंबारता का वर्ग देखेंगे। एग्जैक्ट मान अगर सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं मिल रहा हो तो जस्ट आगे वाले सी एफ में अक्स का मान ही मादी का होगा। सी एफ में अक्स का मान ही मादी का होगा। ठीक है, का मान ही मादी का होगा। सी एफ निकालेंगे हम तो सबसे पहले 10 को ही लिखेंगे। 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 15 38, 38 और 12 एन का मान 50 हो गया तो n/2 कितना हुआ 50/2 कितना 25। 25 को ढूंढो सी एफ के अंदर, किसके अंदर सी एफ। सी एफ यहाँ से आ रहा होगा तो जस्ट आगे वाला देखना है 38 और 38 में एक्स का मान क्या है 19, तो यही माध्यिका होगा हमारा। मीडियन एम से दिखा सकते हो आप माध्यिका को हमेशा। कई बार अगर क्वेश्चन भी बनेगा ना तो माध्य जो होगा उसे एक्स बार से दिखाता है। किससे दिखाता है एक्स बार से एग्जाम में। और माध्यिका अगर होगा उसे कैपिटल एम से दिखाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर दे दे कि एक्स बार का मान ये है, कई बार कई एग्जामिनर होते हैं ऐसे जो डायरेक्ट दे देते हैं यदि एक्स बार ये है तो बहुलक ज्ञात करो। तो आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि एक्स बार हमेशा अक्सर किसको लिखा जाता है। अब वो वाले सवाल आ गए जिसके अंदर वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल का मतलब फिक्स करना पड़ेगा इस बार। इस वर्ग में तो आप तुरंत देखते ही बता दोगे कि सर इस वर्ग, जिस भी वर्ग में आएगा कि इस वर्ग में से उत्तर है, लेकिन एग्जैक्ट बताने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बस पहले आप वर्ग अंतराल बता दो मुझे, फिर मैं आगे का मैं बता देता हूँ सोल्व करके कि कौन से वर्ग अंतराल में आंसर आएगा। ठीक है, सी एफ निकालो ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालो इसकी फटाफट, फिर n/2 बताओ मुझे।
आपने तुरंत सी एफ निकाला यहाँ से। सी एफ निकालने में पहला पद तो ऐसे का ऐसे लिख दिया आपने 5, फिर 6 और 5 11, 11 और 10 21, 21 और 15 36, 36 और 9 45 और 5 समीशन एफ करेंगे तो भी 50 आना चाहिए। लेकिन जब हम n बाई 2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे n बाई 2, तो ये कितना आएगा 25 आ जाएगा। 50 का आधा, भाई n का मान कितना होता है 50, और 50 का आधा कितना 25। हमें पता लग गया कि 25 यहाँ आ रहा होगा, तो इसके नेक्स्ट वाली बारंबारता देखेंगे तो कितनी 36, और 25 से 30 में माध्यिका मिलेगी। माध्यिका किस में मिलेगी 25 से 30। लेकिन एग्जैक्ट के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो फॉर्मूला हमें सीखना पड़ेगा। माध्यिका यानी मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या, एल प्लस में n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इनटू में h। ये फॉर्मूला लगाओगे तो एग्जैक्ट मान मिल जाएगा। हमें ये तो पता लग गया कि ऑप्शन में देख लेना, इनमें से अगर इन दोनों के बीच में एक ही ऑप्शन हो तो वही उत्तर होगा, क्यों चेक करें। ठीक है, ये हमारी समझदारी होगी कि हम फटाफट देखते हैं या ऑप्शन देख के बता रहे हैं। अदरवाइज अगर एग्जैक्ट बताना है तो यहाँ हमें पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में पहले ये पता हो कि सर मान क्या क्या होंगे। अगर मान क्या क्या होंगे तो एल का मान जो भी वर्ग है उसकी निम्न सीमा, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, अर्थात 25 से 30 है तो इसकी निम्न सीमा कितनी हो गई 25। ठीक है, तो 25 हो गया इसमें मान आपका। n बाई 2 का मान हमें पता ही होता है, सी एफ यानी जस्ट इसके पहले वाली मान, ये वाला मान नहीं होगा, ध्यान रखना हमेशा। जो भी हमने मान लिया है, लिए गए मान से पहले वाले वर्ग, पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, मतलब जो भी हमने वर्ग लिया है इसके जस्ट पहले वाला जो मान है इसकी कौन सी संचयी बारंबारता। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास। एफ का मतलब जो वर्ग लिया है उसी की ही फ्रीक्वेंसी, लिए गए वर्ग की बारंबारता। अब एच बता दो, एच क्या होता है। हाइट कहाँ से लाएंगे, आपको खड़ा करके नाप लेते हैं कितनी हाइट आ गई। एच का मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर, उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर, मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। नोट कर दो इसे, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के मुझे बताओ, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ। एफ इसी वर्ग की बारंबारता। सी एफ का ध्यान रखना है, आप गलती यही करोगे कि 36 ले लोगे। सी एफ याद रखना है पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। सी एफ ही दिक्कत करता है, सी एफ ही क्वेश्चन गलत कराता है। बाकी अगर इस बात का ध्यान रख लोगे तो बाकी फॉर्मूला याद है तो आपको काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ ये लोअर लिमिट हो गई एल का मान। सी एफ यानी जस्ट हमने जो मान लिया है, जो अपन ने वर्ग लिया है, ग्रुप लिया है, इससे जस्ट पहले वाला जो है उसकी सी एफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब जो हमने लिया है उसी की फ्रीक्वेंसी, और एच का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कितना आया आपका, मैंने कहा तो 20 आया होगा। 20 आया है क्या आपका, इसके बीच में आना चाहिए 25 से 30 के बीच में। तो पहले अलग से जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अलग से लिख लेना कि इस क्वेश्चन में एल का मान कितना है बताओ 25, सी एफ का मान कितना है इस क्वेश्चन में 21, एफ का मान कितना है इसमें 15, एफ का मान कितना है 15 इसकी, और एच का मान कितना है 5। ठीक है, इन दोनों का अंतर 5। अब इनको अपन लिखेंगे यहाँ पे, तो एल प्लस इसका मतलब 25 प्लस एन बाई 2 का मान कितना, वहां से देख लेंगे 25, माइनस में सी एफ कितना 21, बटे में एफ कितना 15, और इसको सोल्व करने के बाद इसी के गुणा में लगाना, पूरे का गुणा नहीं है ये 5। ठीक है, अब बताओ 25 में से 21 गया तो 4, अब 15 से 5 कटा कितनी बार 3 बार, तो यहाँ से आ गया 25 प्लस में 4/3, 4 बटे कितना 3। अब यहाँ से सोल्व करेंगे 25 75, 75 और 4
79/3। अब इसमें भाग दे लेना, 26 पॉइंट कुछ आएगा, 26 पॉइंट समथिंग। कितना आ रहा है? 26 पॉइंट 1.33 ना, तो 33 आ जाएगा। डॉट 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 ऐसे चलता है। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आज तो आपके याद है, जब हम क्वेश्चन करते रहते हैं तब याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। तो रिवीजन मस्ट है एकदम सिलेक्शन के लिए। अब आप रिवीजन करते नहीं हो। अब तक हमने चौथा टॉपिक हमारा पूरा होने जा रहा है, किसी ने भी कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने पूरा रिवीजन किया हो एक बार कंप्लीट अब तक का? इसीलिए तो कहते हैं कि आप खुद खुद से नहीं करते, आपको जितना बताया जाता है उतना ही करते हो। थोड़ा सा खुद से भी अलग से टाइम निकाला करो। आप टेस्ट होते रहते हैं, इसका मतलब टेस्ट का सिलेबस तो कोचिंग डिसाइड करता है। खुद से क्या डिसाइड किया आपने? खुद से कितना रिवीजन के लिए सोचा? 1 घंटा तो कम से कम खुद को दो। हम लोग कहेंगे उसके अकॉर्डिंग तो चलोगे ही हमेशा, लेकिन 1 घंटा खुद का भी रखो कि हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग मैं यूज़ करूँगा पढ़ाई में। आपको अपने आप ही इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर दोगे ना आप खुद ही? क्या करना है? n/2 तक तो अब तक कर ही रहे थे हम। n/2 का मतलब हमें ये पता लग गया कि कौन सी वाली में माध्यिका होगी, मतलब इसके बीच में। देख लो लास्ट में इन दोनों के बीच में आ रहा है ना मान, तो इन दोनों के बीच में हमें पता लग गया। अब एग्जैक्ट करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें होता है l+n/2 - CF/f/h। h पूरे के गुणा में नहीं है, केवल इस वाले मान के गुणा में है। ठीक है, कल को आप पूरे के गुणा में लगा दो। अब l क्या होगी? निम्न सीमा। n/2 निकालते ही थे अपन, पूरा मान जोड़ के CF का अंतिम मान का आधा। CF क्या होगी? ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ लिख देना। अगर इसको भूल गए तो हम पागल हैं। ठीक है, फिर याद रहेगा आपको हमेशा। ऐसे वर्ड्स आप वर्डिंग लिख दिया करो ताकि याद रहे। F क्या होगी? जस्ट इसी वर्ग की बारंबारता। और H क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट को करके बताओ आप। आपके पास है केवल 2 मिनट इस सवाल को करने के लिए। 2 मिनट में आंसर देना है आपको। परेशान बैठ जाओ आराम से, आप लोग उनको फिर किसका। ठीक है, ठीक है, आराम फिर बैठा लो इनको आराम से। परेशान हो, पढ़ाई के लिए अनुकूल परिस्थिति होना बहुत जरूरी है। अब आप इधर गिर रहे थे, बताओ। ठीक है, आराम से। और जगह ही नहीं छोड़ी, कहाँ से जाएं बताओ। कर लिया? ठीक है, सफिशिएंट टाइम आपको दे दिया। CF आपने निकाल ली होगी। सबसे पहले 6, 20 और 6 26, 26 और 44 है 70, 70 और 26 96 और 3 9 और 100। n/2 50 हो गया। n/2 कितना हो गया? 50। अब हमें 50 ढूंढना है। 50 यहाँ होगा कहीं ना कहीं, तो 70 वाली बात करनी है हमें। 70 वाली बात करनी है, तो 70 वाला वर्ग कौन सा होगा? 40 से 55। 40 से 55। अब हमें तुरंत फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला होता है हमारा l+n/2 - CF/f/h। बोलो, ये होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें हमें मान रखने हैं सारे। l का मान कितना? ये l है, ये इसके साथ नहीं है, यहाँ अलग से ध्यान रखना है। यहाँ l+ यहाँ आता है, यहाँ से
ठीक है, तो एल का मान लिखना है हमें। एल का मान कितना, 40। तो 40 प्लस n/2 कितना निकाल लिया, 50। माइनस में सी एफ करना है। सी एफ कितना, इससे ये वाली या इससे पहले वाली, इससे पहले वाली 26। तो 26 अपॉन एफ का मान इसी वर्ग की, ठीक है, कितना 44। तो 44 और इंटू एच का मान, इनका अंतर 15, ये आ गया हमारे पास। तो इसे सोल्व करेंगे, 50 में से 26 गया तो 24। तो 40 प्लस में 24/44 इंटू 15, बताओ कितना आ रहा है सॉल्यूशन। किया गया फिर आगे इसको 4 से काट दो, 11 और 4 से कितना 6, 15 ठीक है 90, 90/11 आ गया। तो 40 प्लस 90/11, 11 8 88, 48 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या। 11 8 इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 8 88 2 20, तो 48.1 आएगा, 48.1 कुछ, ठीक है 48.1। आगे 8 और आ रहा है क्या, 8 बच गया 80, 17 ही तो आएगा। 11 9 90, 8 आ गया, 48.18। किस किस का आ गया था आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है आप लोगों की, ठीक है, एक बार मेहनत और करना आप, मैथ खुद से पढ़ना। फिर भी कहीं कोई डाउट आए तो मेरा, और उसमें पशु परिचय में मेरी क्लास आती है, तो उस टाइम आप पूछ सकते हो। क्या, अगर किसी को कंप्लीट मैथ करनी है तो वहाँ उस बैच में कंप्लीट मैथ होगी। ये कर लोगे ना इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट करके बताओ एक बार। क्या कह रहे हो। हाँ हाँ, ये बताना है क्या। 90 में 11 का भाग कितनी बार, 11 8 88, फिर कितना बचा, 2। 2 में 11 का नहीं जाता तो क्या लगा दिया, पॉइंट, तो 20 हो गया। 20 में 11 का कितनी बार, एक बार, कितना बचा 9, पॉइंट लगा हुआ था 90 हो गया, फिर से 8 बार तो 48 पॉइंट, ठीक है। ये एडवांस नहीं है, बस एडवांस का ये आप वाला जितना ही है पोर्शन एडवांस में। बहुलक, ये तो आपके समझ में नहीं आएगा, मैं लिखवा देता हूँ, हेडिंग डालो बहुलक, माध्यिका हो गई आपकी पूरी। बहुलक हेडिंग डालो, मोड बोलेंगे इसे हम इंग्लिश में। अब लिख लो, दिख रहा है तो, अंकों के किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है, अर्थात जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही मूल्य उस समूह का बहुलक होता है, अर्थात सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को ही बहुलक कहते हैं। अभी जो अपन एफ लिख रहे थे ना, उसमें सबसे एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वही एक्स का मान आपका क्या होगा, बहुलक होगा। नोट हो गया। क्वेश्चन से चलेंगे सीधा, मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी बता सकता हूँ आपको। जैसे पहले के किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बहुलक क्या है, तो बताओ बारंबारता सबसे ज्यादा कितनी है, 15, तो ये बहुलक है 19। सबसे ज्यादा आने वाला ही क्या है, बहुलक।
ध्यान रखना। तो आगे पहले भी बना सकते थे, लेकिन अब हम इसे क्रमागत रूप से पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों में आपको बहुलक बताना है, ठीक है। ये डेटा दिया गया है। सबसे ज़्यादा बार पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 5 की। 1 2 और 3, 3 बार, तो 5 आ जाएगा इसका। बहुलक सबसे इजी पॉइंट है जिसमें आप देखते ही बता देते हो, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन वहां होगी जहां वर्ग अंतराल दे दे। क्या दे दे? तो वर्ग अंतराल तो तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट मान के लिए हमें सूत्र याद करना पड़ेगा, जैसे अभी वाला याद किया है। याद है क्या आपको? क्या था अभी वाला फॉर्मूला? इनको बताने दो एक बार। चलो ठीक है, कम से कम याद है इन्हें, अच्छी बात है। इतनी जल्दी तो आप नहीं भूलोगे, मैं 1 महीने बाद पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? तब आप भूल चुके होंगे। तब आप कहोगे सर कब पढ़ाया था आपने, पढ़ाया नहीं है हमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बताओ मुझे। अब बता दो, ये तो दिख ही रहा है 3 बार 3 आ रहा है, ठीक है। फिर इक्वेशन सोल्व करने से पहले तो अब देखो, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं आपको नहीं कर सकता कि आप इतनी फास्ट आंसर दे रहे हो। ठीक है, इसे लिखना जरूर, मैटर लिखना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम कब आएगी तब आएगी, लेकिन तब आपके पास मैटर रहे जिसे देखकर आप अपना रिवीजन कर सको। बिना रिवीजन सिलेक्शन के बारे में मत सोचना बिल्कुल भी कि आज हमने पढ़ा दिया और आपका तब सिलेक्शन हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, नई बुक्स कम से कम लाने की इच्छा करना, पुरानी ही किताबों को जितनी हों उन्हीं को बार बार पढ़ो। क्यों? क्योंकि उनमें हमें ये भी पता रहता है कि कहाँ से कौन सा टॉपिक है, तो वहाँ याद होने के चांस बढ़ जाते हैं। जितनी नई बुक्स लाओगे, शुरू के 5-7 पेज तो नए नए रहेंगे, लास्ट के ऐसे ही मतलब पढ़ोगे नहीं फिर आप उसे पूरा। कोई मतलब नहीं है फालतू में खर्चा करने से। इसमें बताओ क्या होगा। 8 सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फिर कल की क्लास रहने देते हैं, आज ही कंप्लीट करते हैं इसे, हैं? कल आप इंग्लिश पढ़ लेना, आज मैथ का आपका कंप्लीट आज फिनिश कर देते हैं ना। हाँ, वो अभी आगे आएंगे। बहुलक बताओ इसमें। एकदम इजीली बता लोगे। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। किसकी है? इसका मतलब ये समझा करो कि चॉइस 20 बार आ रहा है। चॉइस कितनी बार आ रहा है? तो बहुलक 20 हुआ या चॉइस? चॉइस 20 बार लिखा गया तो बहुलक तो चॉइस ही हुआ, 24, ठीक है। ये तो उसकी आवृत्ति दिखाता है बारंबारता कि कितनी बार आ रहा है वो। इनको नोट करने तो बेचारे लोगों को। ठीक है, ज़्यादा आप नोट नहीं करना चाहो। 20 बार कौन आ रहा है? 30। तो बहुलक 30 हो गया। डिब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीधा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है।
बार केवल आप बहुलक वर्ग बता सकते हो देखते ही, ठीक है। ओनली क्या बता सकते हो, बहुलक वर्ग बता सकते हो। कैसे? सबसे ज्यादा बार कौन 40 बार आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, 20 से 30, लेकिन एग्जैक्ट बताने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए अभी यहाँ, ठीक है। मोड बोलते हैं बहुलक को, और अगर हमें मोड बताना है तो यहाँ से फॉर्मूले की सख्त आवश्यकता है। रह गया अभी, ये भी था क्या बहुलक? चलो पहले वो कर लो फिर ये कर लेंगे। का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस क्या होगा, है है F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 और इनटू में H। ये बहुलक का सूत्र होगा। CF तो इसमें भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वर्ग बनेगा तब हमेशा क्या बना निकालना पड़ेगा, CF। इसमें देखो CF लिखने के बाद में एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूँ। इसमें CF लिख देते हैं पहले अपन, बताओ कहाँ से चालू करें, 12 से। 12 और 26 38, 38 और 40 78 हो गया अपना, 78 और 12 90 और 10 100, ठीक है। सो ऐसे आ गया हमारे पास। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी इनका पता होना जरूरी है। एल का मतलब निम्न सीमा, वही लोअर लिमिट, निम्न सीमा बहुलक वर्ग की, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 20। फिर F1 क्या है, ऊपर वाला नहीं है, वो तो CF होता था। इसमें F1 इसी वर्ग की संचयी बारंबारता, इसी वर्ग की संचयी बारंबारता, इसी वर्ग या बहुलक वर्ग की संचयी बारंबारता CF, ठीक है। तो फिर F नोट क्या होगा, इससे पहले वाले की, ठीक है, बहुलक वर्ग से वर्ग के पहले वाले वर्ग की CF यानी कौन सी लाइन में होगी अब आपको बता दिया मैंने। बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF कहाँ है 38, क्लियर। F1 का मतलब ये जो मेन मान है ये F1 है, ये F नोट है और ये F2 है, ठीक है। तो F2 क्या होगा, बाद वाला बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की CF, और H क्या होगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। हाँ, F1 वन का मतलब एक नंबर, एक नंबर पे कौन आना चाहता है, हमेशा खुद आना चाहता है, ठीक है। ऐसे याद कर लो आप। F1 वन यानी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर पे कौन आना चाहता है, खुद आना चाहता है, तो ये खुद हो गया। फिर F नोट इसको बना दिया और F2 आगे वाले को बना दिया, ठीक है। ऐसे ही याद रहेगा वरना भूल जाओगे आप, क्योंकि अपन ने CF किसको पढ़ा है, पहले वाले वर्ग को पढ़ा है, तो आप गलती से F1 उस पहले वाले को मान लोगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे सोल्व करके। अभी तो रह गए कुछ क्वेश्चन, और वो सूत्र भी रह गए, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, और उसके सवाल भी रह गए।
क्या आंसर आया इसमें? क्यों? हम्म? हमने सीमा एफ संचयी बारंबारता लिखवा दिया क्या मैंने? सीएफ बता दिया क्या मैंने? मैं छोटा सा एरर हो गया, देखो जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया। ये एफ ही होता है, ओनली एफ होता है, सीएफ नहीं लेना। क्या लेना है? एफ केवल। यहाँ से इसी वर्ग की एफ, बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की एफ, और ये एफ, मतलब इसमें आप सी एफ ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा ही आंसर बता दो। ठीक है, एफ ही लेनी है। ठीक है, एफ ही ले लो 20। ये तो हो गया आपका, ये खुद की बारंबारता क्या हो गई? F1। ये क्या हो गई? F0, और ये F2। ठीक है, सी को हटा देना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बस आपका यही बड़प्पन देख के मैं पढ़ा रहा हूँ आज। मतलब करुणा दिखा देते हो तुरंत ही कि माफ कर दिया हमने आपको। तो सोल्व करके भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, एल का मान कितना होगा इसमें? 20, प्लस में F1 माइनस F0। F1 कितना? 40। तो 40 माइनस F0 पहले वाला 26, बटे F1 कितना? 2F1, तो 2 गुणा 40 माइनस में 26, और माइनस में F2 कितना? 12, और गुणा में H का मान, दोनों का अंतर 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से अब इसे सोल्व करेंगे अपन। इसको मिटा देता हूँ एक बार मैं, उच्च सीमा वाले यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 20 प्लस 40 में से 26 गया तो 14, बटे 40 का डबल 80, 80 में से 26 और 12 38 घटाओ, 80 में से 38 गया तो 45 आ गया, और गुणा में कितना? 10। यहाँ से अब अगर आप 2 से काटें तो 7, और ये कितना आ गया? 14 से ही कट रहा था ना पूरा, एक बार, और ये कितनी बार? 3 बार। तो 20 प्लस 10 बटे 3 आ गया। 10 बटे 3 3.33 होता है, 3.33, तो 20 और 3 23.33, ये आ जाएगा आपका बहुलक। 23.33 इन्हीं के बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में। ठीक है, क्या था मल्टीप्लाई में? कहाँ ले गए? तो सोल्व करके लिखा है ना 10/3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी एक कल आपका कंप्लीट कर देंगे। कुछ ऐसे मैं फॉर्मेट्स बताऊंगा जिससे कैलकुलेशन भी आसान हो सके। ठीक है, पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर 5-10 मिनट उस पर बात करेंगे।